अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सामईन के सामने लेकर आया हूँ अफ़साना चौथी का जोड़ा, जो इस्मत चुग़ताई का शाहकार अफ़साना है। तो इसकी तारीख़ पैदाइश की अगर बात की जाए इस्मत चुग़ताई की, तो 21 अगस्त 1915 ईस्वी को बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी। और इनकी वफ़ात की अगर बात की जाए तो इनकी वफ़ात 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं अफ़साना चौथी का जोड़ा। तो अफ़साना चौथी का जोड़ा इस्मत चुग़ताई का शाहकार तसनीफ़ है। इस अफ़साने में उन्होंने मुस्लिम घराने की लड़कियों के शादी ब्याह के मसाइल को बड़े ही फ़नकाराना ढंग से पेश किया है। तो इस अफ़साने में जो है शादी ब्याह के जो मसाइल हैं, जैसे जहेज़ हुआ या फिर कोई गरीब आदमी है, उनके बेटी को शादी दिलाने के लिए पैसे नहीं है, उसकी तंगदस्ती को पेश किया गया है। इस्मत ने इस अफ़साने में मुस्लिम समाज और तहज़ीब के दर्द व गम को बड़े सलीक़े से पेश किया है। यानी मुस्लिम घराने में जो लड़कियां होती है तो उनके माँ बाप पर किस तरह से दर्द व गम रहते हैं उसको पेश किया है। तो चलिए देखते हैं आगे। इस अफ़साने में यूँ तो कई किरदार हैं और सब के सब अपनी अपनी जगह एक ख़ास अहमियत रखते हैं। तो इसमें कई किरदार हैं लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अहमियत के हामिल हैं। इसमें जो किरदार हैं वो ये हैं, एक है कुबरा जो बी अम्मा की क्या है बेटी है, उसके बाद क्या है हमीदा जो कुबरा की छोटी बहन है, और राहत जो कुबरा के मामूजाद भाई है वगैरह हैं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम घरानों में ये रस्म थी कि दुल्हन शादी के तीसरे दिन मैके वापस आती थी और चौथे दिन ससुराल लौट जाती थी। तो ससुराल जाते वक्त फिर से दुल्हन को सजाया जाता था और बहुत ही कीमती सुर्ख जोड़ा पहनाया जाता था। उसे ही चौथी का जोड़ा कहा जाता है। तो यूपी में एक रस्म व रिवाज था मुस्लिम घराने में कि शादी के तीसरे दिन जो है दुल्हन को अपने माँ के यहाँ भेज दिया जाता था और फिर चौथे दिन उसको जो है ससुराल भेज दिया जाता था। और उस दिन जो था एक कीमती लिबास जो सुर्ख रंग का होता था उसको पहनाया जाता था, उसे ही चौथी का जोड़ा कहा जाता था। इस्मत चुग़ताई ने इसी रस्म को मौजू बनाकर ये अफ़साना लिखा है। इस अफ़साने का मरकज़ी किरदार कुबरा है। इस अफ़साने की शुरुआत चौथी के जोड़े की सिलाई से होती है। यानी ये जो अफ़साना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो किससे होती है कि कुबरा की माँ बी अम्मा जो है क्या करती है, उसके चौथी के जोड़े की सिलाई करती है और उसमें बहुत सारी मोहल्ले की औरतें भी शामिल होती हैं, जिसमें कुबरा की माँ बी अम्मा के साथ मोहल्ले की औरतों को शामिल देखते हैं। और यही मंज़र अफ़साने के ख़ात्मे पर भी नज़र आता है। लेकिन जब अफ़साना ख़त्म होता है तो मंज़र यही रहता है कि उसकी अम्मी जो क्या करती है, सिलाई करती है, लेकिन उस वक्त जो है कुछ और सिलाती है, यानी कफ़न सिलाती है। लेकिन आखिर में कुबरा के कफ़न की सिलाई हो रही होती है, इसलिए ये अफ़साना एक ट्रेजिडी बन जाता है। ट्रेजिडी यानी गमगीन बन जाता है और हमारे दिल पर एक गमगीन असर छोड़ जाता है। हमीदा एक चंचल और तेज़ तरार लड़की है जो कुबरा की छोटी बहन है, जिसकी ज़ुबानी अफ़साने का एक बड़ा हिस्सा बयान किया गया है। तो कुबरा की छोटी बहन जो है क्या हमीदा है, इसी के ज़रिए से ही अफ़साने का जो है बड़ा हिस्सा बयान किया गया है। कुबरा अब जवान है, बल्कि जवान ही नहीं जवानी ढल रही है, यानी बिल्कुल जवान हो चुकी है और जवानी से ढल रही है। लेकिन इसके लिए रिश्ता नहीं मिल पाता है, अगर मिलता भी है तो जहेज़ या किसी और वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती है। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन खबर मिलती है कि राहत कुबरा के यहाँ आने वाला है। तो कुबरा और बी अम्मा के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठती है। ये किरण जाग उठती है कि राहत आएगा तो मेरी बेटी को शादी करेगा। राहत कुबरा की मामूजाद भाई है जो पुलिस ट्रेडिंग के लिए कुबरा के यहाँ आता है। बी अम्मा खूब उसकी खातिर व तवाज़ो करते हैं और अपनी ज़ेवरात को भी बेचकर उसके लिए लजीज किस्म के खाने खिलाते हैं। यानी उसको जो है हर तरह से आराम व आफियत से रखा जाता है और अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाते हैं ताकि ये मेरा दामाद बन जाए, क्योंकि वो राहत में अपना दामाद का अक्स दिखता है, यानी उसको नज़र आता है कि ये मेरा दामाद है।
कुबरा भी राहत के कपड़े धोती है और उसका खूब ख्याल रखती है, क्योंकि वो भी सोचती है कि राहत मुझसे शादी करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि राहत ज़्यादातर वक्त हमीदा के साथ छेड़छाड़ में गुजारता है। तो राहत जो है ज़्यादातर वक्त हंसी मजाक में, छेड़छाड़ में किसके साथ गुजारता है? हमीदा के साथ। हमीदा कम उम्र होने की वजह से राहत की हरकतों छेड़छाड़ का मतलब नहीं समझ पाती, यानी उसकी उम्र कम होती है जिसकी वजह से वो छेड़छाड़ का मतलब नहीं समझ पाती, यानी गलत व्यवहार से उसको जो है गलत नज़र से उसको देखा जाता है। और हमीदा नमाज पढ़ती है तो कुबरा की शादी के लिए दुआ करती है और कहती है कि अगर मेरी बहन की शादी हो जाए तो मैं 100 रकात नफल नमाज पढ़ूंगी। कुबरा का किरदार एक ठंडा मिजाज और शरीफ घराने की लड़की की है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद अपनी खुशियों और अरमानों का गला घोंटकर सबको खुश रखना और सबकी सेवा करना है, यानी खिदमत करना है। हमीदा की माँ कुबरा की शादी के लिए मौलवी साहब से मलीदा दम करवा के लाती हैं, यानी मलीदा एक किस्म का कुछ होता है जो मौलवी साहब से पढ़ा करके, यानी फूंक मार करके उसको खिलाते हैं, जादू कराते हैं। और हमीदा को राहत के पास मलीदा खिलाने के लिए भेजती है और अपनी छोटी बेटी को कहती है कि जाके तुम अपने हाथ से राहत को ये खिलाओ। अब हमीदा बेचारी अपनी बहन कुबरा की शादी के खातिर राहत के पास जाती है, लेकिन जैसे ही मलीदा राहत के मुंह में डालती है तो राहत उसे अपनी तरफ खींचकर अपने हवस का शिकार बना लेता है। और सुबह सवेरे राहत अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गाड़ी से घर चला जाता है। जब ये बातें सबको पता चलता है तो कुबरा मायूस होकर बेहोश हो जाती है और वो मर जाती है। और कुबरा के जो वालिद थे उसका भी इंतकाल जो हुआ था दिक की बीमारी यानी ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी से हुई थी, और कुबरा का भी इंतकाल इसी वजह से होता है, दिक की बीमारी की वजह से। और वो है ज़्यादा काम करने लगती है राहत से शादी होने के लिए, इसकी वजह से भी उनका इंतकाल हो जाता है। और इस घर में कभी अंडे तक तलना नसीब नहीं हुआ, यानी बहुत ही तंगस्ती का हालत हो जाता है। बी अम्मा कुबरा के लिए चौथी के जोड़े की जगह कफन सिलती है। तो ये था अफसाना चौथी के जोड़ा का खुलासा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें।